मुझे माफ़ करिएगा, मैं ये आपको बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहती थी। कल मुझे मालूम था कि किसी भी समय ये मस्जिद ज़मींदोज़ कर दी जाएगी। कल मैं इसे अपने कैमरे में कैद भी कर सकती थी, लेकिन मैं ये देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। मैं अपनी पहली वाली रिपोर्ट में ये दिखाने की हिम्मत ही नहीं कर पाई थी। ये दिखाने से पहले भी मेरा मन भारी हो गया था और ये देखने के बाद अब भी मैं भावुक हूँ। मैं ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आगे आने वाली पीढ़ियों के दिमाग पर सरकारी मक्कारी और कारगुजारियाँ चस्पा हो सके। इसलिए दोस्तों, ये तस्वीरें आप सबको देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि 1980-90 से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। इस दरमियान 1992 में बीजेपी की सरकार थी, उसने अकबर नगर बसने दिया। मायावती जी की सरकार आई, अकबर नगर बसने दिया गया। फिर बीजेपी की सरकार आई, अकबर नगर बसने दिया गया। फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई, अकबर नगर बसने दिया गया। फिर मायावती जी की सरकार बनी, फिर सपा की सरकार बनी, फिर बीजेपी की सरकार बनी, फिर बीजेपी की सरकार बनी। सबने अकबर नगर बसने दिया। इस दौरान एलडीए मर नहीं गया था, सरकारी अधिकारी मर नहीं गए थे, सबके सब जिंदा थे। सबने अकबर नगर बसने दिया और सिर्फ बसने ही नहीं दिया, टैक्स भी वसूला, बिल भी वसूले। आज बीजेपी की सरकार में अकबर नगर की वो आखिरी मस्जिद भी ज़मींदोज़ कर दी गई, जहां जिसको कल मैं गिरते हुए देख नहीं पा रही थी, आज आपको दिखा रही हूँ। इस गिरती हुई मस्जिद के उस पार बजबजाते हुए सरकारी सिस्टम को आप महसूस कीजिए। और सिर्फ मस्जिद ही नहीं, यहाँ पर मैं एक मंदिर के पुजारी बाबा के पास गई। बाबा ने मुझसे क्या कहा आपको सुनना चाहिए। वो कह रहे थे कि अब तो ये मंदिर भी गिरने वाला है, सुनिए जरा। तो ये इतना पुराना मंदिर है, चूंकि सब कुछ टूटने वाला है अकबर नगर में, तो ये मंदिर भी जद में आ रहा होगा। जी, उसी दायरे में मंदिर भी है। हाँ। तो मंदिर, मस्जिद, घर, मकान, दुकान सब कुछ टूट रहा है। जी, सब कुछ टूट रहा है। आप कब से यहाँ पर पुजारी हैं? मैं लमसम 10 साल से। तो पंडित जी, जब ये मंदिर से तो आस्था जुड़ी है और चूंकि आप यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपके लिए तो सब कुछ ये मंदिर ही है। जी। फिर कैसे आगे क्या? अब ईश्वर के अधीन है हम। ये अकबर नगर नहीं रहा वीडियो का पार्ट 2 है, और पार्ट 2 मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अकबर नगर में लोग ऐसे ही नहीं बस गए, अपने आप ही नहीं आकर के बस गए। जितने जिम्मेदार वहाँ के लोग हैं, उतनी ही जिम्मेदार सरकार भी है। सरकार ने पहले बसने दिया और फिर उजाड़ दिया। मैं झुग्गी झोपड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पक्के टाइल पत्थर वाले मकानों की बात कर रही हूँ, 4-5 मंजिला इमारतों की बात कर रही हूँ, मैं स्कूलों की बात कर रही हूँ। अगर अकबर नगर अवैध जमीन पर था तो फिर स्कूल को मान्यता कैसे मिली? ये विश्व हिंदू महासंघ लखनऊ का जो वो बैनर है, उसके ठीक सामने देखेंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर के बिल्कुल इधर, तो ये मदरसा एरम मॉडल स्कूल अकबर नगर लखनऊ का ये बोर्ड लिखा हुआ है, जहाँ पर लिखा है कि प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं तक ये मदरसा है, जो कि मान्यता प्राप्त मदरसा है। दूसरी चीज़ मैं आपको जो दिखा दूँ वो ये है, देखिए ये माननीय राजनाथ सिंह जी का बोर्ड लगा हुआ है, शिलान्यास हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर लिखा हुआ है वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में त्वरित आर्थिक विकास योजनावत महानगर वार्ड शंकर जी मंदिर से ललित कुमार के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य का शिलान्यास श्री राजनाथ सिंह माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा हुआ। यानी कि यहाँ पर जो है इंटरलॉकिंग रोड बनाई गई, वो भी श्री राजनाथ जी के कर कमलों द्वारा शिलान्यास हुआ है। वो अकबर नगर जहाँ से सरकार सारे टैक्स वसूल करती थी, वो अकबर नगर जहाँ सारे चुनावों में यहाँ के लोग वोट डालते थे, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स सब कुछ वसूलते थे। एक दिन अचानक सरकारी अधिकारी नींद से जागे और बोले ये सब अवैध है। अरे भैया, अवैध था तो बनने क्यों दिया? किसने बनवाया? बिना सरकारी संरक्षण के तो बना नहीं होगा। क्या वो भ्रष्टाचारी अधिकारी पकड़े गए जिन्होंने अकबर नगर बसने दिया? कौन थे वो लोग जिन्होंने एक पूरा रिहायशी इलाका बसने दिया? अकबर नगर निवासियों को तो दंड मिल गया, क्या उन अधिकारियों को दंड मिला जिन्होंने पैसे लेकर अकबर नगर बसने दिया? अगर सरकार इतनी ही निष्पक्ष है और पारदर्शी है तो नगर निगम के सारे अधिकारियों को सजा दें जिन्होंने 4-5 मंजिला बिल्डिंगें बनने दी। ये देखिए, थोड़ा बाहर आ जाइए माता जी, आप थोड़ा हाँ दिखाइए, इधर इसमें दिखा दीजिए, इसमें दिखा दीजिए। अनुज इधर आओ। ये 1966 की यहाँ की वहीनी समिति की रसीदें हैं।
जो लोग लखनऊ के बाहर के हैं उनको मैं लखनऊ नगर निगम और एलडीए का खेल बताती हूँ। यहाँ आप नक्शा पास कराने जाएंगे तो आपका नक्शा पास नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन नक्शे में 100 खामियां बताकर रोक दिया जाएगा। जब नागरिक बिना नक्शे के घर बनाना शुरू करेगा तो एलडीए वाले छत पड़ने से पहले तुरंत आ धमकेंगे। प्रति छत या प्रति महीना इनका पैसा बांधा जाता है। 1.5 लाख रुपए महीने तक की रिपोर्ट मेरे पास है। यही हाल लखनऊ में चल रही प्लॉटिंग्स का भी है। प्रति अवैध प्लॉटिंग महीनेवार पैसा बंधा हुआ है। भ्रष्टाचार के पहाड़ पर एलडीए बैठा हुआ है। अकबर नगर ऐसे ही बनते हैं दोस्तों। सरकारी अधिकारी माल खा खा करके निर्माण कराते हैं, फिर दूसरे आते हैं उसे अवैध बताकर गिरा देते हैं। मैं चैलेंज करती हूं योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप जांच करा लीजिए तो मैं जो कह रही हूं ना वो सब सामने आ जाएगा। मैं प्रज्ञा मिश्रा कोई भी बात हवा में नहीं कहती हूं। अकबर नगर एक कांड है और ये कांड सरकारी संरक्षण में हुआ है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो इस मकान में रहता था वो अपने सामान को बस लेकर गया था, जहाँ पर इनको कहा गया कि आप अपना सामान वहाँ पर ले जाकर वसंत कुंज में छोड़ दीजिए। वहाँ पर बस वो रखने गया था, तब तक बुलडोजर यहाँ पे चल गया और उसकी ये बाइक अगर साफ तौर पे आप देखें तो उस गरीब आदमी की बाइक, जिसको लेने के लिए, जिसको खरीदने के लिए उसने कई संघर्ष किए होंगे, उसकी बाइक इस समय इस ईंट के ढेर के नीचे पड़ी हुई है। एक देखिए किस तरीके से इसको अवैध निर्माण बताया गया और लोग यहाँ पे बता रहे हैं हम 70 सालों से रह रहे हैं और आज ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ठीक है, अल्लाह पाक सलामत रखे सबको। पूरा महल्ला भी छड़ गया है, सब छूट गया सारे साथी। 70 साल थे महल्ला, 35 साल थे तो हम लोग थे, सन 90 से आए हुए थे। क्या करें, ठीक है, अल्लाह ताला ऊपर आले की लाठी में आवाज़ नहीं है सर, बस सबके दिल से दुआ ही निकल रही है। ठीक है, आने वाला समय अल्लाह ताला फिर काट देगा, फिर कहीं बनाएंगे। इससे अच्छा है तो हमका सब कहीं लटा के बुलडोजर चला देती, कुछ हम लोगन का बचा नहीं है, सब कुछ खत्म कर दी। इतनी मेहनत से हम लोगों ने बनाया, पता है यहाँ पानी नहीं होता था, हम लोग निशान लेने जाते थे पानी। योगी जी की सरकार तो लोगों की बड़ी पुरानी फाइल खोल लेती। मैं चैलेंज करती हूँ कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को अगर है हिम्मत तो निकालिए फाइल और देखिए किसने अकबर नगर वालों को बिजली दी, किसने सीवर डाला, किसने पानी पहुंचाया, किसने मकान नंबर अलॉट किए, किसने आधार कार्ड बनवाए, किसने राशन कार्ड बनवाए और किसने राजनाथ सिंह जी के नाम के पत्थर वहां की गलियों में लगवा दिए। अगर सच में योगी आदित्यनाथ जी आप न्याय करते हैं तो न्याय कीजिएगा, क्योंकि एक श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण दूसरों के लिए उदाहरण बन ही जाता है। तो उदाहरण रखिए, उदाहरण बनिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।